एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान वासियों को अब डायलिसिस की सुविधा बहुत कम दर पर मिलने जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन कर दिया है। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब सिवान के सौजन्य से निर्मित डायलिसिस केंद्र का शुभारंभ हो चुका है। किफ़ायती दर पर गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस की सुविधा अब मिलेगी नगर वासियों को। सिवान वासियों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था चकिया रोड स्थित टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब सिवान के सौजन्य से शुरू हो गया है। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल स्थित डायलिसिस केंद्र का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को किया। इस अवसर पर माननीय विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह, जदयू नेता विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह, लायंस क्लब के डीजी गणवंत मलिक, आईपीडीजी विनोद अग्रवाल, पीडीजी प्रकाश नंदा, चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर एमडी सादाब, जोन चेयरपर्सन रुपेश कुमार, प्रेसिडेंट विकास सोमानी सहित लायंस क्लब के सभी लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के समय शिलापट का अनावरण करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आरोग्य की बेहतरी के लिए किए जाने वाले हर प्रयास प्रशंसनीय हैं। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब सिवान के सौजन्य से निर्मित यह डायलिसिस केंद्र सिवान के लोगों के लिए निश्चित तौर पर लाभदायक साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर सभी अतिथियों का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। ये पूरे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, यह सरकार की सोच है और सरकार इस दिशा में लगातार काम करती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकारी माध्यम से भी होता है और प्राइवेट सेक्टर से भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा सिवान सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा लोगों को दी जाती है। ऐसे ही राज्य के विभिन्न जिला सदर अस्पतालों में दिया जा रहा है, अन्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। और यही बिहार था जहां 4-5 साल पहले डायलिसिस के लिए लोगों को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो जन कल्याण का काम सरकार लगातार कर रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे नेक कार्यों को अंजाम देती हैं। लायंस क्लब हम सब लोग जानते हैं कि समाज में परोपकार का काम करती हैं, गरीबों के कष्ट को दूर करने का काम करते हैं। और यहाँ भी टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ भी कम दरों पे, रियायती दरों पे लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो सिवान की जनता को अब डायलिसिस के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज से कुछ वर्ष पूर्व यदि सिवान में किसी को डायलिसिस कराना होता था तो पटना की ओर रुख करना पड़ता था या गोरखपुर जाना पड़ता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से इन स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में लाया गया है। और आज जो नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, किडनी से जुड़ा हुआ बीमारी है, उसमें इस डायलिसिस की सुविधा की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। चिकित्सकों के द्वारा परामर्श दिया जाता है और जब व्यक्ति का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल को, लायंस क्लब को, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है, ये सेंटर यहाँ शुरू हुआ है।
लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को और आज हमारे साथ यहाँ लायंस क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एस के पांडे जी, हमारे विधायक व्यास सिंह जी और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी सहित बहुत सारे गणमान्य चिकित्सक जो सिवान के हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, जीसू बाबू हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। तो सभी लोगों का सहयोग भी इस संस्थान को प्राप्त होगा और कुल मिला के सिवान की जनता इसका बेहतर लाभ ले पाएगी। मैं संस्थान के लोगों को, लायंस क्लब को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, लायंस क्लब एक सामाजिक संस्था है और लायंस क्लब जाना ही जाता है ऐसे काम के लिए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। पिछले 10 साल से ये संस्था सिवान में है, तो फिर सबके ध्यान में ये बात है कि हम 10 साल से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, समाज के सब अच्छे लोग हैं इसमें, तो कोई ऐसा काम किया जाए कि जो समाज को फ़ायदा पहुँचाए। तो बड़े ही अपने विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने देखा कि डायलिसिस एक बड़ा इशू होता है किडनी के पेशेंट्स के लिए। जनरली हम लोग 90% केसेज में जो काफ़ी ओल्ड पेशेंट होते हैं या फिर एक तरह से एक लास्ट स्टेज पे डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, उनके लिए हर हफ्ते में 2 बार करना डायलिसिस, महीने में 8 से 10 बार करना डायलिसिस, हर बार एक खर्च उतना पैसे का देना, ये एक बड़ा टफ और पेनफुल प्रोसेस होता है फैमिली के लिए। ये फाइनेंशियल एक बड़ा बोझ होता है। ठीक है, तो फिर उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि एक ऐसा सेंटर हम लोग डेवलप करें जो पूरी तरह से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो। तो डायलिसिस में सेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। डायलिसिस करना बड़ी बात नहीं है, डायलिसिस को पूरी तरीके से कर देना तो उससे उसके साइड इफेक्ट इन्फेक्शन ना हो, वो बड़ी बात होती है। तो वो स्टैंडर्ड देना वो एक बड़ी चुनौती है। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए हम लोग बेहद किफ़ायती दर पर ये योजना हम लोग सिवान में शुरू करें। आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा जो अदर जगह? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। पहले तो फाइनेंशियली ये कम रहेगा, ये तो तय बात है। जो एक मार्केट रेट है ये मार्केट रेट से तो कम रहेगा, ये आप समझ लीजिए। दूसरा एक स्टैंडर्ड की बात होती है, एक पूरा प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एक लेवल होता है। डायलिसिस के एक लेवल को मेंटेन करना, वो लेवल को मेंटेन करना एक बड़ा काम है। उस लेवल को मेंटेन करना ही कमाल है और हम लोग की पूरी कोशिश करें कि लायंस क्लब इसमें जो ये काम में उतरा है तो हम लोग का जो डायलिसिस सेंटर है डेफिनेटली वो दिखाई देते औरों से अलग है। ये तो एक चैलेंज है हमारे लिए, हम लोग डेफिनेटली इसको दिखाएंगे कि हमारा डायलिसिस सेंटर अलग औरों से अलग। तो क्या रूल रेगुलेशन है? ऐसा तो नहीं है कि लायंस क्लब के जो मेंबर होगा उसी को ये फ़ायदा होगा? नहीं, या इसका क्या प्रोसीजर क्या है? एक सेंटर है, पेशेंट आएगा, पेशेंट अपना करा के जाएगा। एकदम बिल्कुल आम अपना एक मिनिमम इसका अपना रेट होगा, अपना रेट पे करेगा पेशेंट तो जाएगा। कितना मशीन कितना आया डॉक्टर साहब? मशीन अभी तो हम लोगों ने शुरुआत 1 से किया है, रिस्पॉन्स देखा। कितना लगेगा सर उसका बता दीजिए। डायलिसिस का क्या? नहीं, अभी तो जस्ट हम लोगों ने शुरुआत किया है। हम लोग बैठेंगे रेट को मैम 1500 रुपया लगेगा। देखिए, ये इंडिविजुअल किसने कहा मुझे नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन हम लोग इतना देंगे कि बाकी जगह जो डायलिसिस हो रहा है पेशेंट को वो फाइनेंशियल जो एक कॉस्ट जो है उसका वो फ़र्क आएगा। पेशेंट जब महीने में अपना हिसाब करने बैठेगा तो उसे लगेगा कि बड़ा फ़र्क है। 5000 के आसपास लगता है। नहीं उतना नहीं, 2500 3000 3,000 2500 से 3,000 के रूप में लगता है। हम लोग की कोशिश होगी कि आधे दाम पे किया जाए। 1500 रुपये। हाँ, आधा दाम हाफ प्राइस पर ले जाने की हम लोग की योजना है। हम इसे कितना कामयाब होते हैं लेकिन औरों से तो कम रहेगा, ये तो डेफिनेटली है।